हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस विद जी एल यादव में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगला वीडियो कुछ नया होगा, नया है, लेकिन ये भी उतना ही नया नहीं है कि आप इसको समझ ना सके। उसी पैटर्न पर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टंकी से संबंधित सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए। और पाइप और टंकी के सवाल भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं परीक्षाओं में। बहुत सारे क्वेश्चन इस पार्ट से भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखते हुए इस पार्ट को भी आप लोगों के सामने लाया गया है कि अगर तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन पाइप और टंकी के आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात मैंने पहले ही बहुत पहले कह दिया था कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे एकदम नया तरीके से नई चीज मिलेगी, ना ही कोई ट्रिक, बस एक शानदार कॉन्सेप्ट आपके साथ होगा। उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप बहुत सारे सवालों को आसान तरीके से समय बचाते हुए परीक्षाओं में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेहद बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है। अब पाइप और टंकी से संबंधित और पाइप और टंकी के संबंधित क्वेश्चन में लिया गया है, इसको बोलते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न। और इससे तमाम सारे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। कभी कभी व्यवहारिक रूप से भी होता है कि जैसे कहा जाए कि कोई नल किसी हौज को इतने टंकी में भर सकता है और कोई दूसरा नल उस हौज को इतने घंटे में खाली कर सकता है। पहला ये होता है। और कभी कभी ये होता है कि दो नल उस हौज को भरते हैं या टंकी को भरते हैं और कोई तीसरा नल खाली कर देता है। या मान लो तीसरे नल खाली करने में कभी पूछता है कि तीसरा नल खाली करता है इस हिसाब से, तो पूरे टंकी को कितने समय में वो खाली कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो बेहतरीन सवाल ये है और बेहतरीन सवाल ये व्यवहारिक रूप से भी है और आपके परीक्षाओं के दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है परीक्षाओं में भी। ठीक है, तो इस नाते हमने इस चैप्टर को शामिल किया है। और देखिए, ये जो पहला से दिया गया है ये क्वेश्चन कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ ये कह रहा है कि कोई एक टंकी है, उस टंकी को कोई एक नल ए है और एक टंकी एक दूसरा नल है बी। ये जो कह रहा है ये उसको 12 घंटे में भर सकता है और जबकि कह रहा है बी उसे 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है अगर यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो वो दोनों नल टंकी को कितने समय में भर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन खोजते हैं। सॉल्यूशन से हम उसी रास्ते पे, और मैंने आपसे वादा किया था कि ना ही कोई ट्रिक ना ही कोई शॉर्ट ट्रिक, आपको सिर्फ और सिर्फ जानना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। उसी पर आधारित हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये नल है ए और ये नल है बी। ठीक है, ये नल ए ये नल बी है। ठीक है, कितने घंटे में, ये आपका 12 घंटे और ये आपका 15 घंटे। ठीक है, ये कितना है, ये है 15 घंटे। ठीक है, तो सबसे पहले उसी पैटर्न पे जैसे हम लोग पूरत करते आए थे एकदम वैसे करना होगा। पहले इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो ये हुआ 12 और ये है 15, तो 3 चौका 12 3 पचे 15। और इस तरीके से हमने देखा क्या कि 3 चौका 12 पचे 60, यानी कुल टंकी कितनी हो गई, यानी समझिए कितना हुआ 60। ठीक है, चलिए 60 टंकी हो गया कुल। 60 टंकी को भरना है, कुछ ऐसा देखिए इसकी। ठीक है, और इस तरीके से इसकी जब इफिशियंसी की बात होगी, इफिशियंसी का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में कितने टंकी भरेगा या टंकी का कितना भाग भरेगा। ठीक है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो इस तरीके से ये 12 है ये 60 है, तो 12 बचे 60 हुआ ये, और ये 15 ये 60, ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये कह रहा है कि अगर ये कुल मिला के 60 टंकी हो तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है 1 घंटे में 5 टंकी भरेगा, जबकि बी जो है 1 घंटे में 4 टंकी भरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि 1 घंटे
1 घंटे में A प्लस बी द्वारा कितना भरेगा? 5 और 4। कितना भरेगा? 5 और 4। ये हो जाएगा आपका 9 टंकी। ठीक है, कितना होगा ये? 9 टंकी। 9 टंकी। ठीक है, यानी 1 घंटे में जब दोनों हम चालू कर देंगे तो ये 9 टंकी भरेगा। और आपको भरना कितने हैं? 60 टंकी भरने हैं। तो अब सोचिए, अगर 1 घंटे में 9 टंकी भर रहा है तो 60 टंकी भरने के लिए आपका आंसर होगा समय। समय क्या होगा? इस तरीके से समय यानी 60 टंकी कुल भरने में कितना समय लगेगा? तो 60 और बटा 9 इस तरीके से काट सकते हैं। तो ये होगा आपका 20 या 60 और 3 तिया 9 यानी 20 बटा 3 और ये क्षेत्र का 18 तो 20 यानी इतने घंटे। कितना हो जाएगा? आपको इतने घंटे लगेंगे उस टंकी को भरने में, यानी 6 सही 2/3 घंटे उस टंकी को भरने में लगेंगे जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए। ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये। और इसी के अगले कड़ी में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 वे कह रहा है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको भी उसी पैटर्न पर सॉल्यूशन, ये है नल ए, ये है नल बी। ठीक है, कितना ले रहा है? ये 20 मिनट और ये कितना ले रहा है? 30 मिनट। ठीक है, दोनों की इफिशियंसी ले लीजिए। इफिशियंसी आपका 20। एक काम करिए, ये और ये इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम निकलेगा क्या? 20 और 30 तो 2 ये 10, ये 15 और 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक है, इस तरीके से आपका जो एलसीएम हुआ ये 2 2 3 5 यानी 2 दूना 4 तिया 12 25 60। ठीक है, तो कुल कितना हुआ? कुल ये हुआ 60। ठीक है, 60 टंकी हुई। ठीक है, अब इस तरीके से ये 20 ये 60 यानी 20 तिया 60 और ये 30 ये 60 है, ये 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में ये 3 टंकी और ये 1 मिनट में 2 टंकी भरेगा। और भरना कितना है? कुल 60 टंकी। कितना? 60 टंकी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए 1 मिनट में अगर दोनों के साथ किया जाए, 1 मिनट में A प्लस बी द्वारा भरा टंकी कितना हो जाएगा आपका? यहां नीचे लिखें 3 और 3 और प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा? 5 टंकी। ठीक है, अब सोचिए जरा कि 5 टंकी को 1 मिनट में भरा जा रहा है और भरना आपको कितने हैं? 60 टंकी भरने हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से समय कितना लगेगा 60 टंकी को भरने में? समय ये होगा 60 और बटा 5। इस तरीके से देखा जाए तो 5 एकम 5 और ये होगा 12 यानी कितना होगा? 12 मिनट। 12 मिनट और 12 मिनट में ये टंकी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ठीक है, 12 मिनट में टंकी भर जाएगा। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हुए। और क्वेश्चन नंबर 3 जो इस तरीके से होगा, अब सोचिए जरा, थर्ड में ये कह रहा है कि
दो भर रहे हैं और कोई तीसरा नल होगा, या यूं कहें कोई एक भरेगा कोई तीसरा नल होगा जो उस टंकी को खाली करेगा, तो वो कहेगा कितने समय में खाली कर लेगा। ठीक है, तो उस दृष्टि में हम देखते हैं क्वेश्चन अगला आने वाला है जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, एक पाइप ए खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है तथा एक पाइप बी इस भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो कह रहा है खाली टंकी में यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, बेहतरीन सवाल है ये। और इस तरीके से इसका सलूशन एक चीज मैं यहाँ बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे ये कह रहा है कि किसी टंकी को खाली कर रहा है और कोई भर रहा है, खाली करने का मतलब ये हुआ कि उसको निकालना, और निकालने का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिक्स में निगेटिव होगा, खाली कर रहा है हटा रहा है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से कि अगर ये पाइप ये है, ये पाइप ये और ये पाइप बी, ठीक है, ये 4 घंटे में भरेगा और ये 6 घंटे में खाली करेगा। तो नहीं 6 घंटे में अगर खाली कर रहा तो इसको नेगेटिव आप ले लीजिए, खाली कर रहा है, लेकिन दोनों का एलसीएम आप यहाँ लीजिए पॉजिटिव ही। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का एलसीएम 4 और 6, तो 2 हुआ, ये 3 हुआ, 2 दूनी 4 3 12, यानी कुल कितना हो जाएगा आपको 12। ठीक है, इसकी इफिशियंसी देखिए, इफिशियंसी मतलब ये कह रहा है कि इफिशियंसी का मतलब है कि 1 घंटे में कितना भरेगा टंकी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देखा जाए, ये 12 है, ये 4 है, 4 3 12, ये 3 होगा, और ये 6 है, ये 12, ये होगा 2। और इस माइनस का मतलब ये हुआ कि अगर पाइप ये 1 घंटे में 3 टंकी भर रहा है तो पाइप बी 1 घंटे में 2 टंकी खाली कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए कि 1 घंटे में कुल कितना टंकी भरेगा, कितनी टंकी भरी जाएगी। तो देखिए, तो कुल भरी टंकी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 में से 2 निकालेंगे तो आएगा कितना, 1, कितना 1 टंकी। ठीक है, अब सोचिए जरा, 1 घंटे में, 1 घंटे में कुल भरी टंकी, ठीक, आपका आया 1 टंकी, अब भरना कितना है 12 टंकी, कितना 12 टंकी। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या यहाँ पर समय इज इक्वल टू समय कितना है 12 टंकी, और 1 घंटे में 1 टंकी भर रही है तो 12 को भरने में यानी 1, तो ये आपको हो जाएगा 12 घंटे। ठीक है, कितने घंटे आएंगे आपके, ये आएंगे 12 घंटे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों पाइप एक साथ खोल देंगे तो वो टंकी 12 घंटे में पूर्ण रूप से भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीसरा एक बेहतरीन क्वेश्चन था कि जब कोई टंकी भर जाती है और कोई दूसरा टंकी उसको खाली करता है। ठीक है, तो चलते हैं इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 तो इस तरीके से है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 2 नल एक हौज को, एक हौज है और उसमें कह रहा है कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों नल को चालू कर दिया जाए उस हौज में, तो कह रहा है कि एक नल 3 घंटे में और दूसरा नल 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खाली हौज में एक साथ खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा। जैसा कि इसने कहा कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि तीनों नल खाली हौज में एक साथ खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। यानी कह रहा है कि अगर टंकी को दो नल 3 घंटे और 4 घंटे में भर रहे हैं तो कोई तीसरा नल है जो उसको खाली कर रहा, सॉरी वो पाइप उसको खाली कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है कि अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका ये है नल ए, नल बी और एक सपोज करिए तीसरा नल मान लेते हैं सी। क्या है? सी। ठीक, एक मिनट। ठीक है, सी है। अब कह रहा कि 3 घंटे ये है, 3 घंटे में भरेगा, ये 4 घंटे में भरेगा और ये जो सी टाइप का नल है ये 2 घंटे में खाली करेगा। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम निकालें। यहाँ पर एलसीएम 3 4 2, तो 2 3 ये हुआ, ये 2 1, तो 2 दूनी 4 3 12, कुल कितना हुआ? 12। ठीक है, कुल हो गया कितना एलसीएम? 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, एलसीएम हो गया इसका 12। इस तरीके से इसकी दक्षता निकाल लें और दक्षता निकालने का हमारा मेन मकसद ये होता है कि वो हर एक, या अगर घंटे की बात कह रहा है तो 1 घंटे में कितना टंकी भरेगा। तो इस तरीके से 3 ये 12, तो 3 चौका 12, ये 4 ये 12, ये हो जाएगा 3 और ये 2 है तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में नल ये 4 टंकी भरेगा और नल भी 3 टंकी भरेगा और इस तरीके से ये नल 1 घंटे में 6 टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में अगर तीनों को खोल दिया जाए एक साथ तो 1 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग कितना होगा। इसलिए 1 घंटे में टंकी का भरा भाग कितना होगा? ये हो जाएगा 4 + 3, कितने टंकी भरेगा 1 घंटे में? कितने टंकी भरेंगे, या 1 घंटे में टंकी का भरा भाग कितना होगा? 4 और 3, और ये कह रहा है कि ये 6 खाली करेगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1 टंकी। कितना? 1 टंकी। ठीक है, 1 टंकी। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लें। 1 घंटे में भरे टंकी की संख्या, 1 घंटे में भरे टंकी की संख्या। ठीक है, यानी 4 3 और ये 6 खाली होगा। इस तरीके से 1 टंकी हुआ। अब ये कह रहा है कि टंकी भरने हैं 12। कितने टंकी हैं? ये है 12। ठीक, और 1 घंटे में 1 टंकी भर रहा है तो 12 टंकी भरना है तो कितना भरेगा, यानी समय जो लगेगा आपका, समय कितना होगा? ये कुल है 12 और 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है? 1 टंकी। तो इस तरीके से 1, तो आपको मिलेगा क्या? 12 घंटे। कितना? 12 घंटे। ठीक है, तो अब अगर मान लो तीनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटों में भरेगी? 12 घंटों में। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन था। और चौथे क्वेश्चन की तरीके से अगला क्वेश्चन जो इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 5। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटा भरने में लेते हैं। 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। 1 घंटा भरने में, ठीक है, भरने में लेते हैं। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
इसने कहा अब शेष भाग को भरने में P कितना समय लेगा। ठीक, तो इसने कहा कि पहला इस तरीके से सॉल्यूशन इस तरीके से देखिए, सॉल्यूशन है दो नल ए और नल ये है बी। ठीक है, पहला कितना समय ले रहा है 20 मिनट, ये 1 घंटा, और 1 घंटा ये है तो इसको लिख सकते हैं अब 60 मिनट, यानी कितना 60 मिनट। ऐसी बगल में लिख सकते हैं 1 घंटा। ठीक है, वो दोनों यही हुआ। ठीक, अब दोनों का 60 मिनट लिख लें, 60 मिनट। ठीक है, यानी ये जो कहा गया 1 घंटा, 1 घंटा को हमने 60 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से पहले दोनों का हम निकाल लें, इसको भी वही चीज छोड़िए, तो इस तरीके से 20 और 60, 20 60 का एलसीएम, ये 10 ये 30, 5 गुना 10, 5 के 30, 2 1 3, यानी 2 दूना 4 3 12 बचे 60। कितना हुआ 60 हुआ, तो कुल कितना 60 हो गया। ठीक है, अब सोचिए जरा, इसकी इफिशियंसी निकालिए, तो ये 20 ये 60, इफिशियंसी होगा 3, ये 60 ये 60 हो गया 1। ठीक है, अब दोनों नलों को यानी ए और बी को 10 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खोल दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से 10 मिनट में दोनों नलों द्वारा भरा गया टंकी, इसलिए 10 मिनट में दोनों यानी ए प्लस बी द्वारा भरा, तो कितना भरेगा, इस तरीके से यहां पर लगा लें 3 और 1, यानी 3 टंकी और 1 टंकी, ये मिला के हुआ 4 टंकी, और ये 10 मिनट है, तो 10 मिनट के लिए यहां पर हमने किया 10 से, तो कितना आया 40 टंकी। ठीक है, 40 टंकी। अब शेष टंकी निकाल लें, शेष टंकी यानी 40 टंकी तो 10 मिनट में ये और बी ने भर दिया। ठीक है, इस तरीके शेष निकलेगा आपका 60 में से 40 निकालेंगे, ये मिलेगा आपका कितना 20। ठीक है, अब इसी 20 टंकी को भरना है। ठीक है, ये बी भरेगा। अब सोचिए जरा कि बी की जो एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी जो है वो कह रहा है कि वो 1 मिनट में कितना भरेगा 1 टंकी, और भरना कितना है 20। तो इस तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर समय यानी बी द्वारा लिया गया समय, इसलिए बी द्वारा शेष टंकी को भरने में लिया गया समय कितना होगा, ये हो जाएगा आप कितना भरना 20, यानी होगा 20/1, यानी कितना आएगा 20 मिनट। कितना 20 मिनट, यानी 20 मिनट में वो उस शेष टंकी को भी भर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेहतरीन 5 क्वेश्चन थे जो पाइप टंकी से संबंधित थे या हौज से संबंधित थे, और ये कहा जा रहा है कि 2 नल भर रहे हैं, तीसरा खाली करेगा, या कुछ समय के लिए कोई बंद कर दिया जाता है तो दूसरा उसको शेष भाग को कितने समय में भर देगा। ठीक है, तो ये 5 बहुत बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे परीक्षाओं के दृष्टि से। तो इस तरीके से हमने आज जो है पाइप और टंकी के सवालों को सॉल्व करने का कोशिश किया है बेहतरीन तरीके से, और हमें आशा है कि ये 5 क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगेंगे, अच्छे लगेंगे। ठीक है,
तो ये आज हम लोगों ने पाइप और टंकी संबंधित क्वेश्चन को खत्म कर दिया। अब हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, नए तरीके से पढ़ेंगे और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से एक बार फिर पुनः निवेदन है कि जैसे आप पूर्वत जितने भी वीडियो हमने डाला है, देखा आप लोगों ने, बहुत अच्छी तरीके से देखा है, उसी तरीके से इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों तक इस वीडियो का जो भी हो नोटिफिकेशन नए नए वीडियो का आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, और सबसे पहले ये है कि उस कहते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा नई वीडियो का वो आप तक पहुंचता रहेगा आसानी से। और मेरा फिर एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और शेयर करने से एक फ़ायदा ये होगा कि तमाम सारे बच्चों को कि जो पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको संसाधन की कमी से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनकी अच्छी खासी मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए। ठीक है, अब आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करिए, एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के सामने आएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।